राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, जब मैं आज सुबह 5 बजे उठा तब से ही बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला तकरीबन 15 दिन से चल रहा है। कभी एक दिन रुकी, कभी 2 दिन हुई, कभी 2 दिन रुकी, कभी एक दिन हुई। और किसानों की जो कटाई है फसल की, वो भी 15 दिन से चल रही है तकरीबन। तो उस दिन से ही किसानों के दिलों में किसानों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी पूंजी तो उसकी फसल ही होती है। और कुदरत ने किसानों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं कुदरत अभी। लेकिन क्या करे, कुदरत किसी के सामने कुदरत के हाथ लगते नहीं। कुदरत का तमाशा तो कुदरत अपना दिखाएगी। अभी क्या है कि जैसे 15 दिन में किसी की जब कटाई शुरू हुई तब से मैंने देखा है कि किसी की फसल आधी कटी है तब से भीग रही है, किसी ने पूरी काटी तब से भीग रही है, किसी ने आधी कट्टी करी है, किसी ने आधी निकलवाई है, किसी खेतों में कुछ पड़ा है, किसी में गेहूँ पड़ा है, किसी में अभी हमारे साइड में तो क्या है, गेहूँ होता है ज़्यादा, जो होता है चने होते हैं, छोटी मोटी और फसलें होती हैं। लेकिन अभी सभी फसलों का नुकसान हो रहा है इस टाइम। ये रुक नहीं रहा अभी। भगवान भी किसानों के साथ ऐसा ही न्याय क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नहीं है, लेकिन जो कुदरत करता है वो अच्छा ही होता है। चलो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। किसान भी दोस्तों इतना बड़ा धुरंधर है कि किसान से बड़ा धुरंधर कोई नहीं है मैंने इस दुनिया में देखा है। किसान की जो पूरी पूंजी होती है ना, वो खेतों में पड़ी रहती है, खुले आसमान के नीचे, भगवान के भरोसे। अभी जो भगवान के भरोसे पड़ी है, वो भगवान छोड़े या उसको अपने साथ ले जाइए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन किसान का दिल बहुत बड़ा होता है, धुरंधर जितना बड़ा होता है उसका। आज तकरीबन 15 दिन से कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई कैसे कोई उसको ढक रहा है, कोई खोल रहा है, कोई पलटी दे रहा है, कोई निकलवा रहा है, कोई इकट्ठा कर रहा है। तो ये देखने से किसानों के जैसे बादल छाए, गर्जना बढ़ी, किसानों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। तो दोस्तों, किसान से बड़ा दानदाता कोई नहीं होता। किसान के पीछे हर चीज़ लगी होती है। एक छोटे से कीड़ी से लेकर एक बड़े हाथी जितना बड़ा, सब किसान के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये तो अन्याय कर रहा है कुदरत किसान के साथ। अभी किसान के साथ अन्याय कब होगा? जब ये फसल अपनी काटेंगे, निकालेंगे और मंडियों में ले जाएंगे। उस टाइम किसानों के पास ये तो भीगी हुई है, इसके दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब दाम तो उसको मिलते हैं, लेकिन किसानों को तो गुमराह किया जाएगा वहाँ भी कि ये फसल भीग गई, ये आगे मंडी में नहीं मिलेगी, मिलों में अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। पता उनको है सबको कि वो भाव तो मिलेंगे, लेकिन किसानों के लिए वो भाव नहीं मिलेंगे। क्योंकि किसान इतना भोला है कि उसको जो मिलेगा वो लेके आ जाएगा। भोला क्या, मजबूरी भी होती है किसान की। भाई मजबूरी है, उसके पास आमदनी का साधन वही होता है। तो आमदनी अभी कोई किसी ने उस फसल के ऊपर किसी ने कोई आस बांध रखी है, किसी ने कोई आस बांध रखी है, तो उसको मंडी में ले जाना जरूरी होगा उसको। अभी आज़ादी के 80 साल बाद भी किसान अपनी फसल खुद नहीं बेच पा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना देश की यही है। इसका क्या कारण है? इसके कारण भी मेरे हिसाब से जहाँ तक किसानी है। अभी आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप मुझे शायद अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन ये जवाबदारी किसानों की ही है। ये जवाबदारी किसानों की कैसे है? क्योंकि किसान मंडी में अपना माल लेके जाएगा, वहाँ आड़ती उसका भाव पौने पौने में लगाएंगे, 1 रुपये मिलना था उसका आधा पौना लगाएंगे। लेकिन किसान वहाँ विरोध ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास संगठन नहीं होता, और जो संगठन होता है वो उन्हीं आड़तियों से मिला जुला होता है। वो भी मैंने देखे हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, किसान नेता। किसान कोई नेता होता ही नहीं। किसान के पास नेतागिरी करने का टाइम होता है क्या? जो किसान नेता होता है ना, वो किसान के नाम पर नेता होता है। और किसान इतना बोला कि वो अपनी 2 बातों में उसको उलझा लेगा, बहला लेगा, और किसान उसके पीछे हो जाएंगे कि अपना किसान अपना नेता तो यही है। बल्कि वो उसका नेता नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना किसान का। वो सबसे बड़ा दुश्मन उसका किसान नेता ही होता है। ये मैंने कई बार परख करी इस चीज़ की
किसान का सबसे बड़ा दुश्मन किसान नेता, जो उसको अपना वो नेता समझता है ना, वो किसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, केंद्र सरकार ने 2020 में एक किसान कानून पास किया था। वो किसान कानून आते आते 2020 में पास किया और आंदोलन शुरू हुआ तकरीबन 2021 में। वो आंदोलन चला 1 साल तक। किसानों को क्या मिला भाई उसमें? उस किसान आंदोलन में दिल्ली में बड़े 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 नेता थे, किसान नेता थे ना, किसानों के नाम पर नेता थे। किसान कौन थे उसमें? किसान साल में 2 बार फसल उगाता है, 2 बार उसको काटता है, 2 बार लाटता है। तो किसान के पास टाइम है क्या आंदोलन करने के लिए? अभी जो उसमें हमारे को सबसे बड़ा भ्रमित क्या किया कि एक किसान जो है, इनकी ज़मीनें वो कंपनियां छीन लेंगी, जो कंपनियां उसमें अनाज बोएंगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज हमारे गांव में देखा होगा कि दूध की गाड़ी आती है छोटी छोटी कंपनियों की। कोई के पास 10 ड्रम होते हैं, किसी के पास 5 ड्रम होते हैं, किसी के पास 60 ड्रम होते हैं। वो छोटी छोटी कंपनी जो गाड़ी आती है वो कंपनियों से जुड़ी हुई होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई सरस डेयरी की गाड़ी आ रही है, कोई लोटस डेयरी की गाड़ी आ रही है, कोई दूसरी कंपनी की गाड़ी आ रही है। वो अपना दूध उड़ाते हैं, किसान से लेके जाते हैं और उसको 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं। क्या किसी कंपनी ने किसान की गाय या भैंस खोल के ले गए क्या? वो भी तो कंपनियां ही है ना। किसी गाय भैंस खोली उन कंपनियों ने, टाइम से पैसा दिया, टाइम से टाइम से दूध ले गए, टाइम से पैसा दिया, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। तो किसान को उस कंपनी के द्वारा सहायता मिली कि नहीं मिली? लेकिन उस दूध कंपनियों के बारे में हमारे कोई बेला है ना, किसान नेताओं को पता ही नहीं लगा। वो छोटा छोटा काम होता गया और किसान नेताओं को उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा। अभी किसान नेताओं ने देखा कि इस चीज़ का तो पता ही नहीं लगा। किसान तो फिर ही अपनी कंपनियों के हिसाब से अपना घर चलाएंगे, अपना अच्छा ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो किसान नेता उस दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। किसान नेता तो एसी में सोते थे और जो किसान थे तथाकथित किसान तो नहीं थे, वो जो पता है किसान के पास टाइम है कि यार आज के इस ज़माने में किसान क्या जा सकता है? उसकी फसल डूब रही है पानी में, वो आंदोलन करने के लिए जाएगा? अभी जो उस किसान आंदोलन की एक सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया था कि इसकी हम एक कमेटी बनाएंगे और उसकी रिपोर्ट वो हमारे को 3 महीने में सौंपेंगे। वो 3 महीने के कितने 3-4 साल निकल गए, लेकिन वो किसान वो सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश उन्होंने तो कर दी अपनी रिपोर्ट पेश। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसको सार्वजनिक किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें दोस्तों कुछ बताते हैं कि वो जो किसान कानून था और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट मिली थी, वो रिपोर्ट मिली कि 83% किसान उस कानून से खुश थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कुंडली मार के बैठा हुआ है। भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या जा रहा है? उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी चाहिए ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर रहा। अभी आपने देखा होगा कि एक एमएसपी के नाम पर वो हमें भड़का रहे थे। अभी 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हर साल एमएसपी किसी न किसी 150 रुपये बढ़ी रही है। भाई किसानों का एमएसपी चाहिए तो उसमें किसानों को ये प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को देना चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट में एक सर्विस पैदा करता है, अपनी सर्विस में जाता है, तो वो पहले अपनी बेसिक पे शुरू वाली में जाता है, फिर हर साल उसको डीए वगैरह महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट को समर्थन मूल्य पर उसी हिसाब से उसको भी दे देना चाहिए। भाई जैसे अभी डीए बढ़ाया 3% 5%, तो कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ गई कि जैसे 20,000 है उससे 5% बढ़ गई। उसी हिसाब से अगर आज समर्थन मूल्य कर दिया जाए, जारी कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर 5% उसको भी बढ़ा देना चाहिए कर्मचारी का। भाई जैसे डीए बढ़ाया उसी टाइम उसका समर्थन मूल्य बढ़ा देना चाहिए उसको, वो भी बढ़ता रहेगा। कर्मचारी भी तो उसी हिसाब से अपनी तनख्वाह बढ़ाता, उसी हिसाब से किसान भी अपनी आमदनी बढ़ा लेगा। अभी इसमें एक चक्कर और होता है, क्या सभी फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो सभी पर भी दे सकती है, लेकिन जो ज़रूरी है उन्हीं पर चाहिए, और उसके ऊपर हमारे किसान नेता भड़काते हैं, क्योंकि उनको तो फायदा उसी से होना है ना, हर चीज़ से तो होना नहीं है। अभी आपने देखा होगी कि चाय पैदा करते हैं आसाम में, दक्षिण में, हम यहाँ राजस्थान में गेहूँ वगैरह बाजरा वगैरह पैदा करते हैं।
तो आसाम में जो किसान है उनको क्या चाय कम मिले, राजस्थान में जो आम आदमी खरीदते उतना मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि वहाँ से वो तोड़ेंगे, उसकी मंडियों में जाएंगे, प्रोसेसिंग होगी, उसका किराया लगेगा, जब वो राजस्थान में आएगी। अब राजस्थान से जो बाजरा है, जो जैसे उसकी हम निकालेंगे, मंडी में ले जाएंगे, उसकी पैकिंग करेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट लगेगा, वो जैसे आसाम में चला गया तो उसका तो मूल्य बढ़ना ही है। तो ऐसे इन बाजार मूल्य भी ऐसे ही बढ़ते हैं। तो किसानों को तो अपनी आमदनी जो है वो होनी है, वो हो रही है, लेकिन जो किसान नेता है ना वो होने नहीं देते। उसके बाद एक और ही बड़ा अपना देश में एक बड़ा तंत्र है जो सबसे छुपा हुआ है लेकिन सबसे खतरनाक है, वो है मीडिया। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि वो कहते थे कि मीडिया से हमें खबर मिलती थी कि दिल्ली में जो बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें 600 किसानों की मृत्यु हो गई। उन मीडिया वालों ने किसी घर में जाके किसी का इंटरव्यू लिया कि तुम्हारा बेटा किसान था या तुम्हारा पति किसान था, तुम्हारा बापू किसान था, वो जाके दिल्ली में ख़त्म हो गया और आप क्या चाहते हैं? ये तो खबर हमारे को मीडिया वालों ने बताई कि भाई दिल्ली आंदोलन में 600 किसान खत्म हो गए, लेकिन मीडिया किसी किसान के घर गया कि ये आदमी देखो भाई ये किसान था और ये दिल्ली में आंदोलन में बैठा था और ये खत्म हो गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। सिर्फ नेताओं को बातों तक ही वो सीमित था, बाकी मीडिया तो वहाँ था ही, सॉरी किसान तो था ही नहीं, तो और किसान मरा ही नहीं, किसान मरा नहीं तो उसके घर में कौन जाएगा? किसके घर में जाकर देखे? मेरे घर में आएगा तो मैं तो जिंदा मिलूंगा वहाँ पर। मेरे घर वाले तो बोलेंगे कि भाई मेरा बेटा तो ये आंदोलन में गया ही नहीं, तो मरेगा कहाँ से? तो ये है मीडिया की बात है। अभी मीडिया की बात और बताता हूँ आपको। जैसे 2016 में शायद नोटबंदी हुई थी। अब तो मीडिया वाले कैसे गाना गाते थे कि अपने ही पैसे लेने के लिए अपने ही लाइन में लगे और इतने लोगों की मौत हो गई। भाई आपने कभी देखा कि मीडिया वालों को दिखाते हैं कि फ्री का राशन मिल रहा है? वहाँ भी तो लाइन में लग के बस फ्री का राशन लेके जाते हैं ना। वहाँ किसी की मौत हुई? नहीं हुई ना। आपको किसी मीडिया वाले ने दिखाया कि भाई वो अपने राशन लेने गया था 5 किलो और लाइन में खड़ा था और उसकी मौत हो गई? देखा आपने कभी ऐसी खबर देखी आपने? और हम गरीब आदमी उस राशन की दुकान पर लगते हैं, 20,000 रुपये के मोबाइल पर तो अपना OTP आएगा, 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पर रख के हम उस अनाज को ले जाएंगे। ऐसे गरीब आदमी हम जो 5 किलो अनाज लेते हैं ना, वो उसी पर टिके हम। 20,000 के मोबाइल पर तो OTP आएगा, 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल पर रख के उस अनाज को घर लेके जाएंगे। तो दोस्तों चलो, ये तो कुदरत का कहर है, किसानों के ऊपर कुदरत का कहर भाई बरस रहा है, उसको तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन किसान नेताओं और इन मीडिया वालों से बचना है दोस्तों। ये थी आज की बात। कैसी लगी? लाइक करिए, फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।